तो दोस्तों, हम आ गए हैं एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक छोटी सी और गरीब चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चीकू। चीकू की जिंदगी बहुत कठिन थी, क्योंकि वह दूसरे पंछियों की तरह सुंदर नहीं थी और न ही उसके पास ज़्यादा ताकत थी। बल उसकी पंख हल्के भूरे रंग के थे और आवाज़ भी बहुत धीमी थी, जबकि बाकी पंछी रंग बिरंगे पंखों के साथ इधर उधर उड़ते रहते थे। चीकू अकेली और उदास महसूस करती थी। जंगल के अन्य पंछी उसे तुच्छ समझते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, खासकर मोर और तोता, जो अपनी सुंदरता और मधुर आवाज़ के कारण जंगल के राजा जैसे माने जाते थे। हमेशा चीकू का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, अरे चीकू, तू कभी उड़ नहीं पाएगी, तेरे पंख भी कमज़ोर है और तू इतनी गरीब है कि तुझे कोई नहीं देखता। चीकू इन तानों से बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी। चीकू की माँ बचपन में ही मर गई थी और उसके पास खाने के लिए भी बहुत कम साधन थे। वह अपने छोटे छोटे पैरों से जंगल में इधर उधर उड़ती, परंतु उसे कभी ज़्यादा खाना नहीं मिल पाता था। उसके पास एक छोटा सा घोंसला था, जो एक टूटे पेड़ पर बना था। बारिश और तेज हवा में उसका घोंसला कई बार टूट जाता, पर चीकू हिम्मत नहीं हारती। वह फिर से घोंसला बनाती और जीवन के लिए संघर्ष करती। एक दिन जंगल में अचानक एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी, बारिश की बूंदें बड़ी हो गई और सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में छुपने लगे। मोर और तोता, जो हमेशा चीकू का मजाक उड़ाते थे, अपने सुंदर घोंसलों में बैठकर इस तूफान से डर रहे थे। उनका घोंसला बहुत ऊंचाई पर था और तेज हवा में वह हिलने लगा। देखते ही देखते उनका घोंसला टूटकर जमीन पर गिर गया और वे दोनों पंछी बुरी तरह घायल हो गई। अब वे मदद के लिए इधर उधर देखने लगे, पर जंगल के अन्य पंछी भी अपनी जान बचाने में लगे थे। तभी चीकू को उनकी आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि मोर और तोता जमीन पर पड़े हैं और मदद की गुहार लगा रही है। चीकू ने बिना किसी देर के अपनी छोटी उड़ान भरी और उनके पास पहुंची। उसने अपनी छोटी चोंच में दाना पानी लाकर उनके घावों पर रखा और उनकी मदद की। उसने रात भर उनकी देखभाल की और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले गए। सुबह जब तूफान थम गया तो मोर और तोता ठीक हो चुके थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे चीकू से माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया था, लेकिन तुमने हमें संकट में बचाया। हमें अब समझ आ गया कि असली सुंदरता बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि दिल की अच्छाई में होती है। चीकू मुस्कुराई और बोली, किसी की मदद करना हमारा कर्तव्य होता है, चाहे वह हमें कितना भी सताए।
हमें हमेशा दया और करुणा से पेश आना चाहिए। उस दिन के बाद से जंगल के सभी पंछी चीकू का सम्मान करने लगे। अब उसे कोई गरीब नहीं कहता था, बल्कि उसकी दया और साहस के कारण उसे सभी प्यार करने लगे। चीकू का घोंसला भी अब एक मजबूत पेड़ पर था और वह खुशी खुशी अपने जंगल के परिवार के साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें सीख मिलता है दोस्तों कि सच्ची सुंदरता दिल की होती है और दूसरों की मदद करने का सबसे बड़ा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।